दुखम दातारमत्तं पुरुषः पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। परम पूज्य विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब, परम पूज्य मूलगादी बचन से गुजराचार्य साहब, दूर से आएंगे संत महापुरुषों, समारोह में पति सजनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे बच्चियां, बड़ी सौभाग्य की बात है जो दरभंगा जिला के अंतर्गत नवचोल ग्राम की पावन धरती पर संत राजेंद्र दास जी के द्वारा आज यह सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि आप लोगों ने बहुत देर से भजन उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप लोगों ने शब्दांत के द्वारा समर्पण किया। तो आए साहेब कवि के विचारों में से एक दो पंक्ति में रख रहा हूँ। साहेब 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 सतगुरु कबीर का इशारा है, जो धर्म नाम पर बलि कटावे, काटे छागर भैंसा, कहें कबीर वह पापी है, हिंदू नर है कैसा। सतगुरु कबीर कहने का भाव है, सतगुरु कबीर कहते हैं हम लोग मानव योनि में आए हैं, लेकिन मानव रूपी शरीर में आने के उपरांत हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, किस लिए आए और कर क्या क्या। केवल मात्र हम लोग मानव का शरीर पा लिया, मानव शरीर पाने के बाद हम लोग को अहंकार हो गया, घमंड हो गया, चाहे धन के लिए हो या संपत्ति के लिए हो या बेटा बेटी के लिए हो या जमीन के लिए, इसमें आप व्याप्त हो गए और जिस परमात्मा ईश्वर के द्वारा आए उसी परमात्मा ईश्वर का नाम को भूल गए। जब किसी प्रकार का कष्ट होता है, दुख होता है, विपत आ जाती है तो हम लोग याद करते हैं यह कष्ट जो हो रहा है तो क्यों न परमात्मा ईश्वर का नाम का चिंतन कर स्मरण कर ले ताकि सारा कष्ट दूर हो जाए। लेकिन जब कष्ट होगा तो याद करते हैं और जब सुख समझ में रहते हैं उस समय नाम को भूल जाते हैं। लेकिन सुख जिसको आप मानते हैं वह सुख नहीं है, वह सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, जो सुख के माथे सील परे, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, अगर अधिक धन हो जाएगा तो तुम्हें डर हो जाएगा, डर होगा। अगर किसी प्रकार का बैंक बैलेंस जमा किए हैं तो उसमें भी डर लगा हुआ रहता है कहीं हैंग न कर जाए। अभी हो रहा है, हैंग करके पैसा निकाल लेता है, उसकी चिंता फिक्र लग जाता है, इतना रुपया मैंने बैंक में जमा किया, सारा पैसा निकाल पश्चाताप करने लगते। इसीलिए हम लोग जो आए हैं इस संसार में, जो हाथ पसार के तो जाएंगे और मुट्ठी बांध के तो अंत समय हाथ पसार के पश्चाताप करते हुए जाएंगे। तो पश्चाताप जो करेंगे तो पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, जिससे हमारा कल्याण होगा उस नाम को जपन करते हुए इस संसार रूपी सागर से और दूसरा दुक्कर के चक्कर से आवागमन से रहित हो जाएंगे, तब हमारा सद कल्याण होगा। फिर इस संसार में हम मानव शरीर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी प्रकार का अगर कमी हो गया, भक्ति में कमी हो गया, परमात्मा ईश्वर का नाम चिंतन करने में कमी हो गया तो पुनः इस संसार में आएंगे तो ना जाने मनुष्य शरीर मिलेगा या न मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। बाबा तुलसी भी लिखे हैं, जब बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निकाला। तुलसी बाबा तो लिख रहे बड़ा भाग से यह मानव का शरीर मिला है, लेकिन उसी भक्ति को बाबा तुलसी उलट करके लिख देते, जो बड़ा भाग हाथी तन पावा, बड़ा भाग गधा तन पावा, बड़ा भाग कुत्ता तन पावा, सो नहीं लिखे।
और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, जो मानुष देहिया पाई के अब की चूक है घात, अजाय परे भव चक्र में सह है रूला। भव माने होता है इस संसार में सो आने जाने का जो चक्कर है वह लगा रहता है। इस चक्कर से अगर निर्मित होना चाहते हैं, पुनः इस संसार में नहीं आना चाहते हैं, तो सत्य भक्ति करने की आवश्यकता है। सत्य परमात्मा ईश्वर के नाम चिंतन करना है, तभी हमारा समाज कल्याण होगा। और उसके बाद हम लोग धर्म में जो है बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर यह जो विखंडित हो रहे हैं, धर्म है क्या? धर्म के संबंध में धर्म कहाँ से बना है? धर्म का प्रवर्तक कौन है? धर्म को बनाने वाला कौन है? इसको जानते हैं? धर्म कहीं से बन करके नहीं आया, धर्म को बनाया मानव। धर्म को जो है विभक्त किया मानव ने। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि धर्म न पूछे जाति को, कर्म सदा प्रधान, अकुशल धर्म की राह पर चलता चल इंसान। कोई धर्म ऐसा नहीं करता है, नहीं कहता है तुम अलग हो, कोई विरक्त हो जाओ, क्योंकि तुमने तो मानव का शरीर में आया है, तो तुम मानव से मानव को प्रेम जताते हुए संसार रूपी सागर से पार हो जाओ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मानव से विषयांतर है, चाहे जाति में या भेद में, कोई नीच है तो कोई ऊंचा है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं जो नीच नीच सब तर गए, नीच नीच सब तर गए, संत चरण नौलीन, जाति के अभिमान से डूबे बहुत मुनि। धर्म है क्या? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर जो है जब हम लोग विभाजित हैं, और सदगुरु कबीर कहते हैं कोई नहीं, एक ही धर्म है। कौन धर्म है? जो बाबा तुलसी भी लिखे हुए हैं रामायण में। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसी लिखे हुए हैं, जो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा समकथ जग भाई। पर होता है दूसरों को पीड़ा, दूसरा का दुख, दूसरे को दर्द को अगर समझ लिया, वही वास्तविक धर्म है। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है धारण कर लेना, लेकिन हम लोग धर्म का धारण नहीं करेंगे, ये तो अलग अलग बटे हुए। इसीलिए धर्म नाम पर बलि कटा देते। अब कोई ऐसा धर्म है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले कहते हैं जो बलि प्रथा है, लेकिन ये बताइए कौन सा शास्त्र में बलि प्रथा है? कौन सा देवता है, कौन सा देवी है जो आपसे बलि प्रदान करवाने के लिए चली और करवा रहे हैं? कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं कहता है मानव को एक हिस्सा तुम मेरे समीप करो। आप उस मन